विदेशी धरती पर बैठकर फिर दहाड़े जयशंकर, एक जवाब से बंद की विदेशी पत्रकार की बोलती। बात पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की हो या फिर पश्चिमी देशों को उनकी औकात बताने की, वक्त आने पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हेकड़ी निकालने में जरा भी देर नहीं लगाते। वो दिखने में भले ही दुबले पतले से हों, लेकिन उनकी बातों में वजन होता है, क्योंकि उनका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। और वो ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कब और किस मौके पर मुंहतोड़ जवाब देना है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। टीम मोदी के सबसे ताकतवर चेहरों में से एक एस जयशंकर का यही स्टाइल एक बार फिर देखने को मिला जब वो स्विट्जरलैंड के दौरे पर गए थे, जहां जेनेवा में आयोजित ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी कार्यक्रम में एक विदेशी पत्रकार ने पूछ लिया, ब्रिक्स समूह क्यों बना है और इसके विस्तार पर आप क्या सोचते हैं। विदेशी पत्रकार ने जैसे ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका के संगठन के बारे में सवाल किया, हाजिर जवाबे में माहिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया, ईमानदारी से कहूं तो ब्रिक्स क्लब इसलिए बना क्योंकि G7 नाम का एक क्लब पहले से था। आप उस क्लब में किसी को घुसने नहीं देते, तो हमने कहा हम अपना क्लब खुद बनाएंगे। हम अच्छे खासे देश के अच्छे नागरिक हैं, जिनके वैश्विक समाज में अपनी जगह है। ऐसे में क्लब बनते हैं। ऐसे ही ये शुरू हुआ। दूसरे क्लब की ही तरह वक्त के साथ ये खड़ा हुआ। दूसरों को भी इसकी अहमियत समझ में आई। ये एक दिलचस्प समूह है। दूसरे समूह भौगोलिक या मजबूत आर्थिक कारणों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मगर ब्रिक्स में रूस, चीन, ब्राजील, भारत, साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं। इन देशों में कॉमन ये था कि बड़े देश वैश्विक व्यवस्था में ऊपर उठ रहे हैं। G7 ग्रुप का नाम लेकर पश्चिमी देशों पर तंज मारने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी पत्रकार को अच्छी तरह से समझा दिया कि G7 वाले भले ही भारत को इस संगठन में जगह न दे, लेकिन भारत वाला ब्रिक्स संगठन भी अब इतना ताकतवर हो गया है कि पश्चिमी देश भी इसकी अहमियत को समझने लगे हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब तो कई देश ब्रिक्स से जुड़ने में भी दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। ये बात अच्छी तरह से समझाते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया, बीते कुछ सालों में हमने देखा कई और देश इससे जुड़ना चाहते हैं। हमने पिछले साल जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स के विस्तार का फैसला किया। हमने नए देशों को न्योता भेजा। हम अगले महीने रूस के कजान में इस समूह की बैठक के लिए मिलने वाले हैं। ब्रिक्स के तहत हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया। जरूरी नहीं कि हर मुद्दे पर हमारी सोच एक जैसी हो। आपको बता दें, G7 एक ऐसा संगठन है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं। साल 2014 से पहले इस संगठन में रूस भी था। तब इसे G8 संगठन कहा जाता था, लेकिन यूक्रेन के साथ युद्ध की वजह से उसे इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया, जिससे अब 7 देश ही बचे हैं। इसीलिए इसे अब G7 कहा जाता है। तो वहीं बात अगर ब्रिक्स संगठन की करें तो इसमें रूस, चीन, भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राजील शामिल हैं, जिसके गठन के वक्त तो पश्चिमी देशों ने कोई भाव नहीं दिया था, लेकिन समय के साथ ये संगठन इतना मजबूत होता चला गया कि अब ब्रिक्स को G7 के टक्कर पर देखा जाने लगा। इतना ही नहीं, ब्रिक्स में ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, UAE को भी शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। तो वहीं सऊदी अरब और तुर्की भी इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। तो जिस तरीके से विदेशी धरती पर एस जयशंकर ने विदेशी पत्रकार को जवाब दिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।